हेलो दोस्तों, आज जेल प्रहरी का सिलेबस का नोटिफिकेशन आ चुका है। इस नोटिफिकेशन के आधार पर हम जितना भी सिलेबस है उसको कवर करेंगे। 2025 में अप्रैल में भर्ती है। इसके लिए हम आज राजस्थान का इतिहास शुरू कर रहे हैं। जल्द ही भूगोल और कला संस्कृति भी करेंगे। ये केवल एनसीईआरटी पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप देखना ना भूलें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर रोज़ जेल प्रहरी से संबंधित महत्वपूर्ण क्लासें उपलब्ध रहें। यकीन करिए दोस्तों, आपको परीक्षा से पहले संपूर्ण सिलेबस कराया जाएगा, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट भी बना दूंगा इन सब वीडियो की। तो आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास देखेंगे, इनसे बाहर नहीं जाएगा, यह यकीन करिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। प्रश्न है, जयपुर के शासक जिसने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया, उस शासक का नाम क्या है? तो दोस्त देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, माधो सिंह, ईश्वरी सिंह, जय सिंह, मान सिंह। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है सवाई जय सिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस, मथुरा, ये 5 जगहों पर दोस्तों जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखते हैं, सेकंड नंबर प्रश्न है, मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को दीवान कहा है। मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को किसका दीवान कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एकलिंग नाथ जी का दीवान मानकर ये शासन करते थे मेवाड़ के ऊपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, राज्यारोहण के समय जसवंत सिंह का संरक्षक था। राज्यारोहण के समय यानी कि जब राज्याभिषेक हुआ था उस समय जसवंत सिंह का संरक्षक है वो कौन था? तो सीधा सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा राज सिंह कुंपावत। राज सिंह कुंपावत, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, राठौड़ शासक जो 52 युद्धों का नायक और 58 परगनों का स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित माना जाता है। देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर तो हो जाएगा मालदेव। क्या हो जाएगा? मालदेव। जब मालदेव शासक बना था उस समय मालदेव के पास सिर्फ 2 ही परगने थे। एक तो था दोस्तों जोधपुर, ठीक है, और दूसरा था दोस्तों सोजत पाली, ठीक है, सोजत। ये 2 परगने थे मालदेव के पास में। और कालांतर में दोस्तों मालदेव ने 52 युद्ध लड़े और 52 युद्धों में 58 परगने जीते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? मालदेव, बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 5 नंबर का प्रश्न है, नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। तो दोस्तों नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये तो सभी को पता होगा, बीकानेर शासक गंगा सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का ऑप्शन गंगा सिंह। आगे देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, महाराणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी थी वे थे। महाराणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी थी वे थे, तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था दोस्तों महमूद लोदी और हसन खां, यानी कि महमूद लोदी और हसन खां। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, 7 नंबर का प्रश्न है, सूड प्रबंध के लेखक है। तो यहां पे देखिए, सूड प्रबंध के लेखक हैं वो कौन है? तो इसका राइट आंसर है कुंभा। सूड प्रबंध के लेखक कौन है? कुंभा, द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 8 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कतिपय राजपूत शासकों की सूची दी जा रही है, जिसमें देखिए राणा सांगा, चंद्रसेन, मान सिंह, राय सिंह। इनमें से किन्हीं 2 का चयन करें जिन्होंने मुगलों का सहयोग किया था। मुगलों का सहयोग दोस्तों किसने किया था? तो सीधा सा है मान सिंह और राय सिंह ने, ठीक है। मान सिंह कछावा जो जयपुर का शासक था और राय सिंह जो बीकानेर का शासक था, इन दोनों ने मुगलों की सहायता की थी, सहयोग किया था। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा स और द, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 9 नंबर प्रश्न है, 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था? यानी कि जोधपुर का प्रशासक है वो किसको नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बीकानेर के राय सिंह को, ठीक है। बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक है वो नियुक्त किया था। तो इसमें बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, 10 नंबर का प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहां पे देखिए रणथंभौर, जालोर, चित्तौड़, सिवाना ये दे रखा है,
ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए विजयों के बारे में बताया गया है, आक्रमणकारी के बारे में नहीं बताया गया। अगर आक्रमण की बात करता तो देखिए मैं आपको पूरी डिटेल बता देता हूं। रणथंबोर पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने कब? 1301 में, ठीक है। चित्तौड़ पर कब किया था? तो 1303 में। जालोर पर आक्रमण किया था दोस्तों 1305 में, लेकिन विजय नहीं रहा था, ठीक है। फिर दोस्तों सिवाना पे आक्रमण करता है 1308 ईस्वी में, और फिर वापस जालोर पर आक्रमण करता है 1311 ईस्वी में। अब यहां पे देखिए विजयों के बारे में पूछा गया है कि यानी कि जीत लिया। तो सबसे पहले रणथंबोर के बाद में चित्तौड़ के बाद में सिवाना और जालोर आता है दोस्तों चौथे नंबर पे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें असहदैव, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 11 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चंदेल शासक था तो कौन था? तो दोस्तों परमर्दी देव, ठीक है। और परमर्दी देव के दो वीर सेनानायक थे, आला और उदल, ठीक है। ये मारे गए थे दोस्तों युद्ध में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन परमर्दी देव। आगे देखिए इसमें 12 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मंडोर। तो इसमें द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 13 नंबर का प्रश्न है, किस शासक को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है? किस शासक को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है? तो दोस्तों सीधा सा है, देखिए 1191 और 92 के अंदर युद्ध हुआ था, ठीक है। तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो दोस्तों मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय। जब तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान है ये हार जाता है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों विदेशों का इसमें दिल्ली पर सल्तनत पर शासन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है पृथ्वीराज तृतीय। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 14 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नेहत तरंग रचित है? अब नेहत तरंग की रचना है वो किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों राव बुद्ध सिंह ने नेहत तरंग ग्रंथ की रचना की थी। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस शासक को अकबर के द्वारा राय की उपाधि प्रदान की गई थी? तो राय की उपाधि है ये किसको प्रदान की गई थी? तो ये प्रदान की गई थी दोस्तों राय सिंह को, ठीक है। तो महाराजा राय सिंह इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सुल्तान गुहिल शासक जेत्र सिंह द्वारा पराजित किया गया था? यानी कि कौन सा दिल्ली सुल्तान गुहिल शासक जेत्र सिंह के द्वारा पराजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इल्तुतमिश और जेत्र सिंह के मध्य युद्ध हुआ था और जिसमें जेत्र सिंह विजय रहा था, इल्तुतमिश की इसमें हार हुई थी। बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 17 नंबर का प्रश्न है, चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच में हुई थी? अब देखिए चंपानेर की जो संधि है ये मालवा और गुजरात के शासक के मध्य ये संधि हुई थी, ठीक है। क्यों हुई थी? तो दोस्तों महाराणा कुंभा को हराने के लिए दोनों के मध्य यह संधि हुई थी, ठीक है। मालवा का शासक था महमूद खिलजी और गुजरात का शासक था दोस्तों कुतुबुद्दीन, ठीक है। इन दोनों ने संधि की थी, चंपानेर की संधि। फिर दोस्तों दोनों मिलके महाराणा कुंभा के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं और हार जाते हैं, ठीक है। और ये 1456 में हुई थी ये संधि चंपानेर की। तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मालवा और गुजरात के शासक के बीच में यह संधि हुई थी। 18 नंबर का प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट शासन केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे, क्या सही है? गुर्जर प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट शासन केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे। तो दोस्तों ये तो केंद्रीय राजतंत्र थे, तो इसका राइट आंसर ये गलत दे रखा है यहाँ पे। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा इसमें बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 19 नंबर प्रश्न है, ग्वालियर प्रशस्ति में किस शासक को नारायण और मलेच्छों का नाशक कहा गया है? ग्वालियर प्रशस्ति में किस शासक को नारायण और मलेच्छों का नाशक कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का नाशक और नारायण
की उपाधि इनको प्रदान की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 20 नंबर का प्रश्न है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। तो देखिए, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये हुआ था गोगुंदा में। कहां पर हुआ था? गोगुंदा में। अगर विधिवत राज्याभिषेक की बात करें तो दोस्तों कुंभलगढ़ में हुआ था फिर। ठीक है, तो यहां पे राज्याभिषेक है ये गोगुंदा में हुआ था, विधिवत रूप से कुंभलगढ़ में हुआ था। तो इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 21 नंबर प्रश्न है, राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था। तो कब हुआ था? तो देखिए 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसके ठीक एक महीने पहले यानी कि 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध हुआ था। ठीक है, यह भी दोस्तों राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1527। आगे देखिए, इसमें 22 नंबर का प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा था? तो मेवाड़ का मैराथन दोस्तों दिवेर के युद्ध को कहा जाता है। ठीक है, और दिवेर का युद्ध कब हुआ था? तो 1582 ईस्वी में दिवेर का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कुंभा के विषय में कौन सा कथन है वो यहाँ पे असत्य है? तो देखिए, वह स्वयं विद्वान नहीं था पर विद्वानों को आश्रय देता था। तो ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। वह स्वयं बहुत बड़ा विद्वान था, यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो अपना पहला नंबर का ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, वह कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता था, बिल्कुल सही है। वह संगीत प्रेमी था, यह भी सही है। वह मेवाड़ के महान शासकों में से एक था, यह भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसके अंदर अच्छा प्रश्न है, 24 नंबर प्रश्न, कानड़ देव था। तो कानड़ देव कहाँ का शासक था? तो आपने दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री जिसका नाम था फिरोजा और कानड़ देव का बेटा था जिसका नाम था वीरमदेव। ठीक है, इन दोनों की प्रेम कहानी के ऊपर दोस्तों एक किताब भी लिखी गई है। और वीरमदेव है वो फिरोजा से शादी नहीं करता है और लास्ट में फिरोजा है वो यमुना नदी के अंदर कूद के आत्महत्या कर लेती है। ठीक है, तो कानड़ देव था तो ये जालोर का शासक था दोस्तों। तो इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रियासत के उम्मेद सिंह अंतिम शासक थे? किस रियासत के उम्मेद सिंह है वो अंतिम शासक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जोधपुर। तो इसमें ड नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, महाराजा उम्मेद सिंह अपने जन्म दिवस पर 24 जुलाई 1945 को जोधपुर राज्य में विधानसभा के गठन की घोषणा की थी। ठीक है, यह आपको इसमें याद रखना है। तो ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, चौहान राजवंश का प्रारंभिक केंद्र था। तो चौहान राजवंश का प्रारंभिक केंद्र है वो कौन सा था? तो वो था दोस्तों सपादलक्ष। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी को पता है 551 ईस्वी में दोस्तों वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना की थी और अपनी राजधानी बनाई थी अहि छत्रपुर। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें 27 नंबर प्रश्न है, शेखावाटी राज्य का संस्थापक कौन था? शेखावाटी राज्य का संस्थापक है वो कौन था? तो सीधा सा सही सा उत्तर हो जाएगा वो है राव शेखा। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसके अंदर 28 नंबर प्रश्न है, आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 1562 में। देखिए, बात है दोस्तों 20 जनवरी की, 20 जनवरी की बात है। 20 जनवरी 1562 को बादशाह अकबर अजमेर की तीर्थ यात्रा को ढूंढान के मार्ग से निकाला तो राजा भारमल ने सांगानेर में अपने समर्थक चगताई खां की सहायता से अकबर से भेंट की और मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1562 ईस्वी। ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और भेंट किसने करवाई थी? तो ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है, भेंट है वो किसने करवाई थी? तो चगताई खान ने करवाई थी। ये भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, इसके अंदर 29 नंबर प्रश्न है,
जयपुर स्थित मुबारक महल जो हिंदू मुस्लिम एवं ईसाई परंपरा का सुंदर समन्वय है, इसका निर्माता कौन है? तो जयपुर में स्थित मुबारक महल जो हिंदू मुस्लिम एवं ईसाई परंपरा का सुंदर समन्वय है, इसका निर्माता है वो दोस्तों कौन है? तो वो है सवाई माधो सिंह द्वितीय। ड नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सवाई माधो सिंह ने जयपुर के सिटी पैलेस में मुबारक महल बनवाया जो हिंदू इस्लामिक तथा ईसाई शैलियों का खूबसूरत नमूना है। ठीक है, आगे देखिए इसमें 30 नंबर प्रश्न है, मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो ये तो सबको पता होगा दोस्तों, वो है युवराज चूड़ाको। युवराज चूड़ाको भीष्म पितामह कहा जाता है मेवाड़ का। तो इसमें बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्यों कहा जाता है तो ये तो आप सभी को पता होगा। देखिए मेवाड़ का भीष्म पितामह युवराज चूड़ाको कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हंसाबाई व पिता लाखा के विवाह की शर्त को पूरा करने के लिए आजीवन मेवाड़ सिंहासन का संरक्षक बने रहने की प्रतिज्ञा की थी। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राणा कुंभा को राजस्थान का अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है क्योंकि अभिनव भट्टाचार्य मतलब क्या है ये? तो दोस्तों ये एक उपाधि है और ये संगीत प्रेमी थे, इसलिए इनको अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, संगीत प्रेमी थे। आगे देखिए, मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं तो दोस्तों ये क्षत्रिय माने जाते हैं। ठीक है, मंडोर के प्रतिहार है ये क्षत्रिय माने जाते हैं। देखिए गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं में सबसे प्राचीन एवं महत्वपूर्ण मंडोर की शाखा है। ठीक है, और मंडोर के प्रतिहार वो क्षत्रिय माने जाते हैं। द नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मित्रों, एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको टोटल के टोटल 500 प्रश्न देखने हैं ताकि आपको कभी दोबारा राजस्थान इतिहास से संबंधित एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं हो और दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़े। इसी प्रकार आपको पढ़ना है। टोटल 500 के 500 प्रश्न आपको रखने हैं। देखिए 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मराठा आक्रमण के विरुद्ध हुए हुडा सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे? तब हुडा सम्मेलन के अंदर दोस्तों, ये हुडा सम्मेलन 1734 में आयोजित किया गया था। तो ये हुडा सम्मेलन के अंदर कौन कौन सम्मिलित हुए थे? 4 ऑप्शन अपने को यहाँ पे दे रखे हैं, फिर अपने को बताना है कि कौन कौन इसमें सम्मिलित हुए थे। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, महाराणा जगत सिंह सेकंड ये भी दोस्तों इसमें सम्मिलित हुए थे। ठीक है, सवाई जय सिंह ये भी इसमें सम्मिलित हुए थे। महाराणा जसवंत सिंह सेकंड, ठीक है, ये दोस्तों इसमें सम्मिलित नहीं थे। और महाराजा अभय सिंह ये भी दोस्तों इसमें मराठा आक्रमण के विरुद्ध हुडा सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। तो कौन कौन थे? महाराणा जगत सिंह सेकंड, सवाई जय सिंह और महाराजा अभय सिंह, यानी कि ए ब द इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 34 नंबर प्रश्न है, कछवाहा राजवंश की प्रथम राजधानी कहां थी? कछवाहा राजवंश की प्रथम राजधानी है वो कहां थी? तो वो थी दोस्तों दौसा। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दौसा। आगे देखिए 1903 एवं 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में राजस्थान के किस शासक ने भाग नहीं लिया था? अब देखिए दिल्ली दरबार के अंदर भाग है वो किसने नहीं लिया था? तो आपने दोस्तों चेतावनी का चुंगटिया तो पढ़ा ही होगा, केसरी सिंह बारठ वाला। ठीक है, तो उसको पढ़ने के बाद में जो उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह है उन्होंने भाग नहीं लिया था, वो बीच रास्ते में से वापस लौट के आ गए थे। तो ये उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने दोस्तों दिल्ली दरबार में भाग नहीं लिया था। 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। और कर्नल जेम्स टोड को दोस्तों घोड़े वाला बाबा के नाम से भी जानते हैं। और आधुनिक राजस्थान के इतिहास का निर्माता भी दोस्तों कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। इन्होंने कहा था कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो विदेशी से हुई है। ठीक है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसके अंदर 37 नंबर प्रश्न है, युआन च्वांग द्वारा उल्लेखित पो ली ये तालो के रूप में किस स्थान की पहचान की गई? देखिए युआन च्वांग द्वारा उल्लेखित पो ली ये ता लो
के रूप में किस स्थान की पहचान की गई? तो ये दोस्तों बैराट की पहचान की गई। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये पुस्तक है ये, ठीक है, बैराट। आगे देखिए, किस शासक ने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया? बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया किसने? तो दोस्तों बरसिंह ने, ठीक है, बरसिंह, बरसिंह हो जाएगा ये, बरसिंह, ठीक है। ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर बरसिंह। आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की राजपूत राज्यों पर विजय के सही तिथिक्रम का चयन करें। तो मैंने आपको बताया दोस्तों, सबसे पहले रणथंभौर पर आक्रमण किया था, कब? 1301 में। फिर उसके बाद में दोस्तों विजयों का बताना है, ठीक है। तो ये देखिए 6 नंबर वाला ऑप्शन, 1301 में रणथंभौर पर, फिर 1303 में चित्तौड़ पर, 1308 में सिवाना दुर्ग पर और 1311 के अंदर जालोर दुर्ग पर विजय प्राप्त की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसके अंदर 40 नंबर प्रश्न है, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? तो मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक था राव सिहा। कौन थे? राव सिहा। तो इसमें 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 41 नंबर प्रश्न है, अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किसे प्रथम संदेशवाहक के रूप में भेजा था? तो देखिए दोस्तों, सीधा सा मैं आपको बता दूं, एक ट्रिक याद रखनी है, जय मां भय टो, ठीक है, जमा भटो, ये ट्रिक आपको याद रखनी है, ठीक है। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत भेजे थे अकबर ने। सबसे पहले भेजा था दोस्तों जलाल खां, उसके बाद में मान सिंह दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे भेजा था भगवंत दास, और फिर टो का मतलब हो जाएगा टोडरमल, चौथे नंबर पर टोडरमल भेजा था। तो यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा है कि प्रथम संदेशवाहक के रूप में भेजा था किसे? तो सबसे पहले जय आ रहा है, तो यानी कि जलाल खां। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, अकबर ने दिसंबर 1573 ईस्वी में प्रताप को समझाने के लिए किसे भेजा था? तो यहां पे देखिए किसे भेजा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है टोडरमल को, ठीक है। तो द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए एक तो भेजा था 1572 में, एक तो भेजा था 1572 में, बाकी के जो 3 हैं उनको दोस्तों 1573 में भेजा था, और अंतिम बार भेजा था टोडरमल को दिसंबर 1573 में, ठीक है। तो इसमें द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, टोडरमल। आगे देखिए, किशनगढ़ राजघराना निम्नलिखित में से किस राजपूत कुल से संबंधित था? किशनगढ़ राजघराना निम्नलिखित में से किस राजपूत कुल से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये राठौड़ से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। तो द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 44 नंबर प्रश्न है, मुगल मेवाड़ संधि 1615 के मध्य हुई थी। तो मुगल मेवाड़ संधि है वो किस किस के मध्य हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों जहांगीर एवं अमर सिंह के मध्य, जहांगीर एवं अमर सिंह के मध्य 1615 ईस्वी में दोस्तों ये संधि हुई थी। तो इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया? किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किसने? तो अजयराज ने। तो इसमें द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1113 के अंदर अजमेर नगर की स्थापना की थी अजयराज ने, और अजमेर को ही राजधानी बना लिया था, ठीक है। तो इसमें द नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? तो सीधा सा है सोमेश्वर, ठीक है। 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर सोमेश्वर। नेक्स्ट है, अकबर ने चित्तौड़ के किले पर कब अधिकार किया है? तो दोस्तों यहां पे अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले पर कब अधिकार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 25 फरवरी 1568। 25 फरवरी 1568 को दोस्तों अकबर ने चित्तौड़ के किले पर अधिकार कर लिया था। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, मारवाड़ के राव मालदेव का उत्तराधिकारी कौन था? तो राव मालदेव का उत्तराधिकारी था दोस्तों राव चंद्रसेन, और राव चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, ठीक है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो चंद्रसेन ये है, ये मालदेव का उत्तराधिकारी था, यानी कि मालदेव के बाद में शासक बनता है। ब नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट
49 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की रक्षा किसने की थी? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की रक्षा है वो किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है झाला बीदा। ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 50 नंबर प्रश्न है, राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिर्जा की उपाधि दोस्तों शाहजहां ने दी थी। ठीक है, शाहजहां ने। तो इसमें 6 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए